इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है उसके इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस है जिसमें से मुख्तलिफ वेवलेंथ को गुजारा जाता है, सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ को आगे गुजरने देता है, बाकी मैक्सिमम को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने मोनोक्रोमेटर सिंपली एक जनरल डिस्कस किया था। इसके बाद हमने मुख्तलिफ मोनोक्रोमेटर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है फ़िल्टर। इसके बाद हमने एक और मोनोक्रोमेटर डिस्कस किया, उसका नाम था जी प्रिज्म। आज एक नेक्स्ट टाइप है मोनोक्रोमेटर की, हेडिंग दे दो हमारे पास। जो नेक्स्ट टाइप है यह है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर। क्या है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर। अब देखें हमारे पास वर्ड लिखा है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब समझिएगा कि किसी भी शीशे के किनारे पे या किसी भी चीज़ के किनारे पे लाइट का बेंट हो जाना, इस अमल को डाइफ्रैक्शन कहते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन। डिफ्रैक्शन का और रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा फ़र्क है। रिफ्लेक्शन होता है जी एक बिल्कुल हमवार सतह है, इसके ऊपर आकर लाइट पड़ी है, लाइट पड़ के यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई है, यह रिफ्लेक्शन है। डिफ्रैक्शन ये है कि हमारे पास इस तरह के छोटे छोटे ग्रूव्स हैं, यहाँ पे आकर लाइट किनारे के ऊपर पड़ती है और डिफ्रैक्ट हो जाती है, इस तरह मुड़ जाती है, किनारे के ऊपर मुड़ना, इस चीज़ को हम डिफ्रैक्शन का नाम दे रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब याद रखिएगा, डिफ्रैक्शन क्या होती है? किनारों से लाइट का डिफ्रैक्ट होना, मुड़ जाना। जबकि एक वर्ड होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है कि लाइट आके टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई है। सही है। अब हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर किस चीज़ से बना होता है? अमूमन जो हम यूज़ कर रहे थे वो ग्लास, रिफ्लेक्टिंग ग्लास के मिलने से बना होता है। सही है। इसके बारे में चंद एक बातें पहले लिख लो, बाद में हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। आ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल ग्रूव्स। अच्छा, पैरेलल ग्रूव्स का मतलब क्या है? ग्रूव्स कहते हैं गढ़ों को। ग्रूव का लफ्ज़ी मतलब होता है गढ़ा। ये पैरेलल ग्रूव्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखें हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसके ऊपर आकर लाइट टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ना बारीक बारीक इस तरह गड्ढे बना देने हैं। सही है। अब ये इस तरह का आपको नज़र आ रहा होगा, है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही, लेकिन इसके ऊपर ग्रूव्स बना दिए हैं। इस चीज़ को हम नाम देते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। क्या नाम दे रहे होते हैं? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये जो बारीक बारीक गड्ढे बना दिए हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा, द ग्रूव्स, ये जो बारीक बारीक, देखो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा ना, ये वाला इस तरह है हमारे पास, इस तरह कहता हर एक ग्रूव एक मिरर की तरह काम कर रहा होता है। जिस तरह मिरर के ऊपर आके लाइट टकराती है, टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम काम हर एक ग्रूव का होता है। सही है। अगर हम एक सिंपल ले लेते हैं, ये एक ही मिरर है, इसके ऊपर आके लाइट टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे ग्रूव्स छोटे छोटे मिरर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, द ग्रूव्स कैन बी कंसिडर एज द grooves can be considered as separate mirror। हर एक अलग अलग मिरर कंसिडर किया जाता है, सेपरेट मिरर, फ्रॉम विच, जहाँ से, फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरेक्ट, द रिफ्लेक्टेड, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरेक्ट्स एंड इंटरफेरेंस अकर, एंड इंटरफेरेंस, FERENCE, इंटरफेरेंस अकर, और यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही होती है।
कहता है हमारे पास सारे ग्रुप्स के अंदर से जाकर लाइट टकराती है, यहाँ से टकराई, यहाँ से भी टकराई। कहते हैं जब ये टकरा के जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है इसमें इंटरफेरेंस हो रही होती है। और इंटरफेरेंस याद रखिएगा हमारे पास दो तरह की होती है। इंटरफेरेंस कितनी तरह की होती है? दो तरह की हो रही होती है। टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की दो किस्में हैं। अब दो किस्में कौन कौन सी है इंटरफेरेंस? अब पहले नंबर पर हमारे पास हो सकती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सेकंड नंबर पर हो सकती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी ये भी देख लेते हैं। पहले नंबर पर हो सकती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, और इसके बाद सेकंड नंबर पर हो सकती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है? जब याद रखिएगा पाथ लेंथ एन लैम्डा हो। जब पाथ लेंथ का डिफरेंस जो हो, पाथ लेंथ इज इक्वल टू एन लैम्डा, और जब आपकी पाथ लेंथ एन लैम्डा ना होगी तब डिस्ट्रक्टिव या फिर एन प्लस हाफ लैम्डा हो तो तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि हमारे पास दो रेज होती हैं, ये वाली दो रेज हैं। अब इन दो रेज में क्रस्ट जो होता है वो क्रस्ट के साथ मिल रहा होता है, ऊपर वाली चीज़ के साथ मिल रही होती है, ट्रफ के साथ मिल रहा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। सही है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सिंपल सा काम है कि आपकी वेव का क्रस्ट ट्रफ के साथ मिल रहा होता है, एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के साथ मिल रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी वेव बिल्कुल ऐसा लाइन में आ जाती है। इसको डिस्ट्रक्टिव का मतलब है तबाह करना, ख़त्म कर देना। यहाँ पे आपकी वेव ख़त्म हो रही है। सही, यानी क्रस्ट आपका दूसरी वेव के ट्रफ के साथ मिला है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ज़ीरो आ जाता है। सही है। अब इसके बाद हमारे पास इसकी डायग्राम किस तरह की होती है, यहाँ पे किस तरह ये चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। इससे पहले आप चंद एक चीज़ें याद रखिएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो हम यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर या स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें ये जो ग्रूव्स होते हैं ये कितने होने चाहिए? ये वाले ग्रूव्स। सही है, याद रखिएगा ये तकरीबन द नंबर ऑफ ग्रूव्स, द नंबर ऑफ ग्रूव्स, जो ग्रूव्स की तादाद होती है वो तकरीबन 300 से लेके 2000 नैनोमीटर 2000 ग्रूव्स पर मिलीमीटर होते हैं, ग्रूव्स पर मिलीमीटर। यानी एक मिलीमीटर याद रखिए इतना डिस्टेंस बनता है, तकरीबन इतना डिस्टेंस। सही। अब इतने के डिस्टेंस के अंदर आपके 300 से लेकर 2000 इस तरह के गड़े हो सकते हैं छोटे छोटे। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ ग्रूव्स, GROVES, ग्रूव्स इस ये तकरीबन 1200 से लेके 1400 तक होते हैं, 1400 पर मिलीमीटर। एक मिलीमीटर में 1200 से लेके 1400 तक हम मोस्टली या नॉर्मली ले रहे होते हैं, यू विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई होता है। वो फार्मूला क्या है कि एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन ऑफ आई प्लस साइन ऑफ आर। आई से मुराद है रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस, आर से मुराद है रिफ्लेक्शन। ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्या, एन क्या, लैम्डा क्या, डी क्या, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एन क्या हो सकता है? एन हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीगर है, पॉजिटिव इंटीगर मतलब ये 1 2 3 4 ये कोई भी चीज़ हो सकती है पॉजिटिव इंटीगर। लैम्डा क्या है? जो आप लाइट इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर डाल रहे होते हो उसकी वेवलेंथ होती है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट
लाइट, जो आप उसके ऊपर लाइट डाल रहे हो ना, उसकी वेवलेंथ है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है आई, ये वाला आई। आई है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि किस एंगल पे आके आपकी रे यहाँ पे टकराई है, किस एंगल पे आके रे टकराई है और किस एंगल से आपकी रे रिफ्लेक्ट हुई है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या है, आर, ये हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लास्ट में हमारे पास चीज़ बच जाती है डी, डी होता है जी पाथ डिफरेंस। क्या है, पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस क्या आता है, ये चीज़ देख लीजिएगा। देखो, अगर तो किसी भी वेव में इस तरह कोई सिस्टम है कि उसका क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रहा है और ट्रफ ट्रफ के साथ मिल रहा है, वहाँ पे पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है। वहाँ पाथ डिफरेंस क्या होता है, ज़ीरो होता है, या 1 होगा या 2 होगा, सही है। लेकिन ये फ्रैक्शंस के अंदर नहीं आ सकता, सही है। हम जब इंटरफेरेंस हो रही होती है तब पता कर लेते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या है, सही है। अब हमारे पास इसकी अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये किस तरह वर्क कर रहा होता है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखें हमारे पास ना डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, मैंने कहा जी ग्रूव्स होते हैं, ये इस तरह की है। ये हमारे पास शीशे की बनी हुई प्लेट है, ये मिरर है, सही, जिसके अंदर से अगर इसके ऊपर रेडिएशन पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके ऊपर बने हुए जो ग्रूव्स इस तरह, इस तरह, और ये ग्रूव्स बहुत बारीक होते हैं। से आप आम आँख से देखोगे ना, आपको ऐसे लगेगा ये बिल्कुल हमवार है, आपको ग्रूव्स का पता भी नहीं चलेगा, सही है। लेकिन ये ग्रूव्स 1 मिलीमीटर, मैंने यहाँ बता दी इसकी तादाद क्या होती है, 1 मिलीमीटर में तकरीबन तकरीबन 2300 से लेके 2000, यानी 1 मिलीमीटर बिल्कुल कम सा है, छोटा सा है, सही है। इतने ग्रूव्स होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे आके यहाँ पे मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट टकराती है ना, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करता है। देखें, यहाँ पे आके टकराई, टकराने के बाद इसको मुख्तलिफ वेवलेंथ में तोड़ देता है। यहाँ पे एक वेवलेंथ, यहाँ पे दूसरी वेवलेंथ, यहाँ पे तीसरी वेवलेंथ, सही। ये एक ग्रुप की भी बात बता रहा हूँ, सही है। यानी कि यहाँ पे मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट आ रही थी, यहाँ पॉलीक्रोमेटिक लाइट थी, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, और यहाँ पे मुख्तलिफ वेवलेंथ में तोड़ दिया इसको, λ1, λ2 और λ3, मुख्तलिफ वेवलेंथ तोड़ दिया। सेम इसी तरह यहाँ पे भी एक वेवलेंथ वाली आगे टकराएगी, टकराने के बाद इसको मुख्तलिफ वेवलेंथ में तोड़ देगा, सही है। ये भी λ1 आ जाएगा, λ2 आ जाएगा, λ3 आ जाएगा, और यहाँ पे इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट यहाँ पे अलग-अलग हो जाती है। और यहाँ पे हम लगाते हैं वेवलेंथ सेलेक्टर, जो सारी की सारी लाइट यहाँ से रोक लेगा, जिस वेवलेंथ को आप यहाँ से इजाज़त देंगे वही वेवलेंथ आगे जाएगी। इस तरीके कार को यूज़ करके हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट से मोनोक्रोमेटिक लाइट को चूज़ कर लेते हैं। अब ना इसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं, सही है। यहाँ पे लिख लो जी एडवांटेजेस, ADVANTAGES। अब एडवांटेजेस क्या है, इससे जो लाइट हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है वो हाईली रेजोल्यूशन होती है। इसकी क्या होती है, हाई रेजोल्यूशन, और अच्छी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। पहले नंबर पे ये जो हमारे पास लाइट आ रही है इसकी बेटर रेजोल्यूशन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, बेटर रेजोल्यूशन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। ले जी हमारे पास पहली चीज़ आ गई। इसके बाद अगर सेकंड नंबर पे बात करोगे, सेकंड है हमारे पास लीनियर डिस्पर्शन होती है। यहाँ पे लीनियर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या होता है, मुंतशिर हो जाना, यानी कि आपकी जो ये शुआएँ मुंतशिर हो रही होती हैं, एक ख़ास, लीनियर का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, ये नहीं कि कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, इस तरह नहीं होता, लीनियर डिस्पर्शन होती है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड एडवांटेज है, ये लेस कॉम्प्लिकेटेड वेवलेंथ ड्राइवर होता है। यहाँ पे ये लिख लो, लेस कॉम्प्लिकेटेड वेवलेंथ ड्राइव मैकेनिज्म, वेवलेंथ डिराइव मैकेनिज्म इज़ रिक्वायर्ड। मतलब अगर मैं आसान ज़ुबान में कहूँ ना, ये थोड़ा सा सिंपल होता है। पिछले जितने भी हमने मोनोक्रोमेटर पढ़े ना,
और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर यूजुअली हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है, ये बात सिंपल से याद रखिएगा। अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर याद रखिए इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है, सही है। अब यहाँ से वेवलेंथ वगैरह को मालूम कर सकते हैं फार्मूला वगैरह यूज़ करके कि आप कौन सी लाइट की वेवलेंथ इसके ऊपर गिरा रहे हो, सही। इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है, ये अगर सारी चीज़ें पता हो तो आप वेवलेंथ का पता लगा सकते हो। सो ये सारी की सारी चीज़ें याद रखिए। यही हमारे पास आज सिंपल सा लेक्चर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।